महाभारत काल, द्वापर युग का लगभग अंतिम समय। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का भी ये अंतिम समय था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ये सोचना ही पड़ा। द्वापर युग समाप्त होने को है, इसी के साथ हमें भी पृथ्वी पर अपनी लीलाएं समाप्त कर देनी चाहिए। हमें पृथ्वी पर सब कुछ छोड़कर देवलोक जाना होगा, और चूंकि हम मनुष्य योनि में हैं, इसलिए हमें देवलोक जाने के लिए अपना अंत मनुष्य की तरह ही दिखाना होगा। अंतिम समय लीला दिखाने के लिए उस मुरलीधर को एक मृग के शिकार के लिए बौखलाया वो शिकारी दिखाई दिया। उस शिकारी को अपनी अंतिम लीला का हिस्सा बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे पैर पर पैर रखकर आराम से लेट गए। उनके पांव के तलवे की लालिमा ने शिकारी को धर्म संकट में डाल दिया। उस वृक्ष के पीछे सुंदर लालिमा वाला मृग मौजूद है, वही मेरा शिकार बनेगा। ये सोचकर शिकारी ने निशाना साधकर अपना बाण छोड़ दिया। मेरे इस बाण से वो बच नहीं पाएगा। वो बाण सनसनाता हुआ सीधा भगवान श्री कृष्ण के पांव के तलवे में लगा। बाण लगते ही उस लीलाधारी के होठों पर मधुर मुस्कान फैल गई और कंठ से चीख उबल पड़ी। इसी के साथ श्री कृष्ण ने अपनी लीला का अंत कर लिया। वे अपना शरीर छोड़कर देवलोक की तरफ चल दिए। हम देवलोक जा रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि हम अपनी दिव्य शक्ति को यहां नहीं छोड़कर जा रहे हैं। हमारे शरीर की अंत्येष्टि जब पांडव करेंगे तो उन्हें उस शक्ति का आभास होगा। पांडवों को जब श्री कृष्ण की मृत्यु का पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण के शरीर को खोजकर बहुत ही दुखी मन से उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के समय सभी पांडवों के सामने वो दिव्य शक्ति का रहस्य आया। अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा, भ्राताश्री, ये क्या? संस्कार की अग्नि में कृष्ण का शरीर जलकर राख हो गया है, परंतु उनका हृदय अभी भी प्रज्वलित है। यह श्री कृष्ण का दिव्य हृदय है। जब श्री कृष्ण चाहेंगे तब इस हृदय की ज्वाला शांत हो जाएगी। अभी सभी पांडव श्री कृष्ण के दिव्य हृदय को हैरानी से देख ही रहे थे कि तभी एक भविष्यवाणी ने सबको चौंका दिया। इस प्रज्वलित हृदय की अग्नि ऐसे शांत नहीं होगी, इसे जल में प्रवाहित कर दो। सभी पांडवों ने उस भविष्यवाणी को ईश्वरीय भविष्यवाणी माना और श्री कृष्ण के प्रज्वलित दिव्य हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया। सदियों से वो प्रज्वलित दिव्य हृदय जल में बहता रहा। अंत में भगवान श्री जगन्नाथ के परम भक्त एक राजा इंद्रद्युम्न की नजर उस पर पड़ी। वो क्या है जो जल में सूर्य के प्रकाश सा चमक रहा है? जिज्ञासावश राजा इंद्रद्युम्न जल में उतर गए और उन्होंने तेज प्रकाश से चमकते दिव्य हृदय को जल्दी से निकालकर अपने हाथों में ले लिया। ये तो कोई दिव्य हृदय है, तेज प्रकाश सा चमकता। इसे तो मेरे भगवान श्री जगन्नाथ के सीने में विराजमान होना चाहिए। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने स्वामी पुण्य शक्तियों का आवाहन किया। हे तीनों लोकों में पुण्य की रक्षा करने वाली पुण्य शक्तियों, प्रकट हो। पृथ्वी की रक्षा के लिए आपकी आवश्यकता है। एक विशेष मंत्रोच्चारण के साथ ही पुण्य शक्तियों ने प्रकट होना आरंभ कर दिया। उनके प्रकट होने से वहां तेज प्रकाश फैल गया। उनके पुण्य से वहां पुण्य की बारिश होने लगी। राजा इंद्रद्युम्न ने उनसे निवेदन किया, भगवान जगन्नाथ के सीने में वास करता ब्रह्म शक्ति युक्त दिव्य हृदय किसी दुष्ट एवं शैतानी शक्तियों के हाथ न पड़ जाए। आपको इसकी चिंता करनी होगी। इसकी रक्षा में आपको सदैव तत्पर रहना होगा। युगों युगों तक आप इसके रक्षक होंगे। हम वचन देते हैं,
हम इस दिव्य हृदय और इसमें बसी ब्रह्म शक्ति की सदैव रक्षा करेंगे। और फिर अपने प्रताप के कारण पुण्य शक्तियां श्री जगन्नाथ मंदिर में रखे दिव्य हृदय और ब्रह्म शक्ति की रक्षा में तैनात हो गईं। जब जब राक्षसी और शैतानी शक्तियों ने उसे प्राप्त करने की चेष्टा की, पुण्य शक्तियों के कारण उन्हें मात खानी पड़ी। लेकिन पुण्य शक्तियों को कहां मालूम था कि युग बदलेगा और कलयुग आएगा, और कलयुग में पाप अपने पांव तेजी से पसारेगा, पुण्य का तेजी से ह्रास होगा, और कलयुग में फैले पाप का सहारा लेकर कोई असुर राज पुण्य शक्तियों के प्रताप को मात देकर दिव्य हृदय को प्राप्त कर लेगा। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद असुर राज अपने गुरु के साथ आयाम द्वार को पार करके वापस वर्तमान आयाम में आ गया और अपने गुरु से बोला, जब पुण्य शक्तियों के प्रताप को ध्वस्त करके मैंने दिव्य हृदय को पा लिया, तो फिर उसमें विराजमान ब्रह्म शक्ति मुझे हासिल क्यों ना हुई? ये सत्य है कि ये कलयुग है और इस कलयुग में पाप का बोलबाला अपनी चरम सीमा पर है, परंतु उसके पश्चात भी अभी पुण्य का तेज पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसी तेज के कारण पुण्य शक्तियों को पहले से ही इस बात का आभास हो गया कि कोई शैतानी और राक्षसी शक्ति ब्रह्म शक्ति को पाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए पुण्य शक्तियों ने पहले से ही इस बात की तैयारी कर ली कि दिव्य हृदय को अगर वो न बचा पाए तो उसमें बसी ब्रह्म शक्ति को किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराकर उसे किसी राक्षसी शक्तियों के हाथों में जाने से बचा ली, और सही समय पर एक मनुष्य को मंदिर में भेजकर उन्होंने अपनी इस योजना को पूरा भी कर लिया। वो कौन मनुष्य है जिसके शरीर में ब्रह्म शक्ति सुरक्षित है? कृष्णा। उस कृष्णा नाम के उसी मनुष्य के शरीर में इस समय ब्रह्म शक्ति मौजूद है। अपने गुरु की बात सुनकर असुर राज बुरी तरीके से चढ़ गया और क्रोध से बोला, उसका नाम कृष्णा है, ये तो मैं भी जानता हूं गुरुवर। मैं उसका नाम नहीं पूछ रहा हूं गुरुवर, मैं पूछ रहा हूं कि आखिर वो मनुष्य कौन है? इसके बारे में तो तुम ही पता कर पाओगे असुर राज। मैं तो तुम्हें मात्र इतना बता सकता हूं कि ब्रह्म शक्ति के सक्रिय होने के साथ ही पुण्य शक्तियां भी सक्रिय हो गई हैं। वे अपने पुण्य के प्रताप से उस मनुष्य के शरीर में मौजूद ब्रह्म शक्ति को तुम्हारे पास मौजूद दिव्य हृदय में रखकर सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। और ध्यान रहे असुर राज, उनका ये प्रयास सफल भी हो सकता है। असुर राज ज्वालामुखी की तरह गरजा, नहीं होगा। पुण्य शक्तियों के इस प्रयास को सफलता नहीं मिलेगी। और जानते हो गुरुदेव, ऐसा कैसे होगा? मैं इस दिव्य हृदय को सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। जब दिव्य हृदय रहेगा ही नहीं तो उसमें ब्रह्म शक्ति वापस कैसे आएगी? इतना कहकर क्रोध से कांपते हुए असुर राज ने अपनी आंखों से ढेरों विनाशकारी किरणें उस दिव्य हृदय पर बरसा दी। विनाशकारी किरणों ने बहुत देर तक दिव्य हृदय को अपनी चपेट में घेरे रखा, लेकिन उसका परिणाम असुर राज को चकित कर देने वाला था। आश्चर्य, घोर आश्चर्य! मेरी जिन विनाशकारी किरणों से सैकड़ों पर्वत श्रृंखलाएं पानी पानी हो जाती हैं, उन्होंने इस दिव्य हृदय पर खरोंच तक नहीं डाली। ऐसा नहीं चलेगा, इसे नष्ट तो होना ही होगा। मैं इसे नष्ट करके ही मानूंगा। ये कहते हुए असुर राज ने अपने हाथों से
इस बार पहले से भी अधिक विनाशकारी किरणों के प्रहार दिव्य हृदय पर कर दिए, लेकिन परिणाम इस बार भी असुरराज की सोच के अनुरूप नहीं था। अब तो मानो असुरराज को हैरानी का दौरा ही पड़ गया। ये क्या हो रहा है मेरी शक्तियों को? इस दिव्य हृदय को समाप्त क्यों नहीं कर पा रही है? इसका एक ही कारण है असुरराज, कि इस दिव्य हृदय को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता तो क्या किया जा सकता है? तुम अपने जितने भी प्रयास कर सकते हो करके देख लो। जब तुमसे नहीं हो पाए तो मैं बताऊंगा कि इस दिव्य हृदय का क्या किया जा सकता है। गुरुदेव, पहेलियां मत बुझाओ। आप जानते हो मेरे सब्र और गुस्से का बांध कभी भी टूट सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो तुम जानते ही हो मेरा कहर तुम पर भी टूट सकता है, समझे? समझ गया असुरराज। समझ गए हो तो बताओ मुझे, ऐसा क्या किया जाए जो ब्रह्म शक्ति के दोबारा प्रवेश के लिए ये दिव्य हृदय कभी भी उपलब्ध न हो पाए? गुरु रक्ष ने बताना शुरू किया, और जब वो अपनी पूरी बात बता चुका तो असुरराज मानो खुशी से नाच ही उठा। वाह गुरुदेव वाह, आप वास्तव में बुद्धि सम्राट हैं। आपने अपनी बुद्धि से दिव्य हृदय का जो तोड़ निकाला है वो बहुत अद्भुत है। आपने जो कहा मैं वही करूंगा, मैं एकदम वही करूंगा। और एक बार दिव्य हृदय का प्रबंध करने के बाद मैं अपनी शक्तियों के बल से उस मनुष्य के शरीर में मौजूद ब्रह्म शक्ति को हासिल कर लूंगा और बन जाऊंगा तीनों लोकों का सम्राट। हा हा हा